हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सुप्रीम 60 की ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने अपना जो हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था फाइंड द एरर में हम दो चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। फर्स्ट आर्टिकल, देखिए सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने उठाया हुआ था वो था हमारा एरर का पोर्शन। इस एरर में मैंने आपको 3 ब्लॉक्स बताए थे, अगर आपको याद हो, जिसमें सबसे पहला था हमारा आर्टिकल्स, सेकंड नंबर पे था हमारा टेंस एंड थर्ड नंबर पे था वो है पार्ट ऑफ स्पीच। हम लोगों ने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया, हमने टेंस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे आज से हमारा फ्रेश एंड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच। इस पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो मैं उठाने जा रही हूँ वो है आपका नाउन, मतलब कि संज्ञा। एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका, अगर पूरे पार्ट ऑफ स्पीच से बात करूं तो आपके 2 से 3 मतलब 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और पर्टिकुलर नाउन की बात करूं तो एक क्वेश्चन नाउन का अभी तक के हर ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन मिनिमम आपका रहा है, अब मैक्सिमम 2 भी हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान देके आप लोग पढ़ेंगे। देखिए नाउन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये बताना चाहूँगी। देखिए नाउन, आप सब जानते हैं कि नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक, अब नाउन क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, कि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, इन सब के नामों को प्रदर्शित करता है, उसे हम कहते हैं नाउन। अब देखिए हमें ये नहीं पढ़ना है कि एक्चुअली व्हाट इज नाउन या डिफाइन द नाउन, गिव द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नहीं, हमें पढ़ना है कि कहाँ पे कौन सा नाउन आता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, हमें ये पढ़ना होगा कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ नाउन। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपके कि नाउन के टाइप क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक, तो नाउन के 5 टाइप होते हैं बेटा। कौन कौन से, देखिए नंबर 1 आपका सबसे पहले जो आता है दैट इज प्रॉपर नाउन। नंबर 2 इज कॉमन नाउन। एक सेकेंड में नाउन को नीचे लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को बाद मतलब जगह मिल जाएगा हमें थोड़ा सा। नंबर 2 हमारा जो है वो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नंबर 3 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4 है हमारा कलेक्टिव नाउन एंड नंबर 4 इज मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप है नाउन के जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड द लास्ट इज मटेरियल नाउन। ओके, अब देखिए प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में जानते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से। देखिए आपके नाउन का जो टाइप है, उस नाउन के टाइप का जो नाम है, जैसे प्रॉपर यानी कि व्यक्तिवाचक, इसी नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश है इसलिए नहीं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
कलेक्टिव नाउन को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। एंड मटेरियल नाउन को हम लोग बोलते हैं पदार्थवाचक या फिर इसको हम द्रव्यवाचक भी बोल सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। अब हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम लोग बात करने चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। देखिए, एक तरफ मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रॉपर नाउन और उसी से रिलेट करके आपको मैं बता दूंगी कॉमन नाउन। देखिए, आज अगर जो मैं आपको बता रही हूँ आप समझ जाते हैं तो आज के बाद आपको कुछ भी कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ ये नाउन प्रॉपर है, ये कॉमन है। नहीं, देखिए, अगर मैं बोलूँ बॉय, गर्ल, सिटी, एनिमल, अब देखिए, अब बॉय में हम किसी भी आप बॉय का नाम लिख दो, जैसे आपने लिखा हरी। गर्ल में आप किसी का नाम लिख दो, जैसे आपने लिख दिया राधा। सिटी में आप किसी भी सिटी का नाम लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया कानपुर। एनिमल में आप किसी का भी नाम लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर डॉग। जो कोई भी नाम प्रॉपर दिया गया है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्पेशल, मतलब किसी भी चीज़ को अगर स्पेसिफाइड किया गया है तो वो कहलाता है आपका प्रॉपर नाउन, जैसे हरी, राधा, कानपुर, डॉग। अब हरी क्या है? हरी है एक लड़का, तो ये जो बॉय हो गया ये इसकी एक जाति हो गई, इस वजह से ये क्या हो गया? ये हो गया जातिवाचक। राधा की जाति हो गई लड़की, गर्ल। कानपुर में कॉमन क्या है कि कानपुर एक सिटी का नाम है। डॉग में क्या कॉमन है कि डॉग एक एनिमल का नाम है। तो ये था डिफरेंस हमारा प्रॉपर और कॉमन नाउन में। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझ जाएंगे तो रूल आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? मटेरियल नाउन की। हमारे पास बचा मटेरियल नाउन, हमारे पास बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारे पास बचा कलेक्टिव नाउन। देखिए, मैंने आप लोग को बताया, क्या बताया कि मटेरियल नाउन को हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक बोलते हैं। तो कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, फाइबर, कुछ भी, जो भी आपका पदार्थ है वो हो गया आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो मतलब होता है भाववाचक, मतलब जो चीज़ें आप फील करते हैं, जैसे हो गया हैप्पीनेस, सॉरो, और सैडनेस ले लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप देखते नहीं हैं, मतलब जो भी चीज़ें नॉन विजिबल हो, आप जिन्हें सिर्फ क्या करते हो? फील करते हो, वो सारी क्या हो जाती हैं? वो सारी हो जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन मतलब कि समूह, जैसे ज्यूरी, अ ग्रुप ऑफ जजेस। क्राउड क्या हो गया? भीड़ हो गई, लोगों का समूह। पुलिस,
बहुत सारे पुलिस मैन होते हैं, तो ये सारे जैसे हो गया आपका जेंट्री, जेंट्री बोलते हैं शरीफों के समूह को। तो जो भी चीज़ें एक कलेक्शन में आती हैं, एक से ज़्यादा होने का आपको पता चलता है, वो सारी होती हैं कलेक्टिव नाउन में। तो ये हमारा नाउन का एक बेसिक थीम थी कि एक्चुअली नाउन क्या क्या होता है। अगर आप ये समझ जाते हैं, आप 5 जो हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं उनमें क्लासिफिकेशन करना जान जाते हैं कि कौन सा नाउन कौन सा है, मतलब किसको कौन सा नाउन बोलते हैं और कौन कौन से नाउन वो 5 हैं, तो आपको रूल्स पढ़ने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग हमारे रूल्स के साथ में। देखिए, नाउन सबको पता है, अ नाउन इज अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब जिसमें नाम दिए जाते हैं। अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट और अ थिंग विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब किसी भी कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जंतु, इन सबको जब आप नेमिंग कर देते हैं, उनका नामकरण कर देते हैं, तो वो होती है आपकी संज्ञा, मतलब कि नाउन। अब जैसे रंजीत, ये क्या है? एक लड़के का नाम है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक सिटी का नाम है। चेयर एक नॉन लिविंग थिंग का नाम है। एलिफेंट एनिमल। ब्यूटी, फेलियर, डेथ, वाटर, पेन, मतलब कोई भी चीज़ें जो आपके किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करती हैं, वो सारी क्या बोली जाती हैं? वो सारी बोली जाती हैं नाउन। कोई भी नेम जो किसी भी सेंटेंस में या तो कर्ता का काम करे, यानी कि सब्जेक्ट का, या फिर ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी नाउन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया, आप देखिए ये एक सेंटेंस लिखा है, फेलियर लीड्स टू सक्सेस, मतलब असफलता ही सफलता है, मतलब असफलता से ही सफलता आती है। तो ये जो फेलियर है, ये क्या है? ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये जो सक्सेस है, ये क्या है? ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो फेलियर इज ऑल्सो नाउन एंड सक्सेस इज ऑल्सो, दोनों नाउन है। तो वही मैंने आपको पीछे बताया कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ नाउन क्या है? सब्जेक्ट क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये पूरा क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, मतलब कि हमारे सेंटेंस का ये हो गया सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या है? ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जो कि नाउन का काम करेगा। मनी कैन नॉट परचेज लव। अब क्या है? मनी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन, और लव कौन सा? हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जो कि भी है नाउन। मतलब कोई भी ऐसे वर्ड जो नेमिंग का, नामकरण का काम करते हैं, वो कहलाते हैं नाउन। और किसी भी चीज़ को जब आप नाउन का नाम दे देते हो, वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा नाउन है। अब लव क्या है, मनी क्या है, कोई भी थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, ये क्लासीफाई करते हैं काइंड्स, मतलब नाउन के प्रकार, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको कौन से नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सा नाउन आर्टिकल को कंसीडर करता है या नहीं करता है। तो यही चीज़ें हमें सीखनी है। देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहला हमारा काइंड है कॉमन नाउन, जैसे मैंने आपको बताया जातिवाचक।
मैं ये लिख रही हूँ आपके समझने के लिए। इस हिंदी से आपके एग्जाम का सिर्फ इतना रिलेशन है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था हरी और बॉय, तो ये जो बॉय है ये क्या है, ये सब में कॉमन है कि आप भी लड़का, आप भी लड़का और आप भी लड़के, आप सब लड़के हो। लेकिन आप लोगों में क्या अलग अलग क्या है कि आप सबका नाम अलग अलग है। तो जो चीज़ कॉमन हो जाती है वो हो जाती है कॉमन नाउन। देखिए, सी से कॉमन एंड सी फॉर कॉमन नाउन, और जो चीज़ अलग अलग बताती है वो हो जाती है हमारी प्रॉपर नाउन। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए, वही लिखा हुआ है, मैन, डॉग, पेन। ये डॉग यहाँ क्यों लिखा हुआ है, देखिए देखिए, किसी डॉग क्या है कि डॉग एक एनिमल का नाम है, ठीक है। अब एनिमल क्या है ये तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ, जानवर को हम कॉमन नाउन में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम डॉग को भी कॉमन नाउन में देंगे तब तक जब तक किसी डॉग का कोई पर्टिकुलर नाम आपके थ्रू गिवन नहीं होता है तब तक। मान लीजिए आपने अपने डॉग का नाम कुछ भी रख दिया, तो वो नाम तो आपका प्रॉपर नाउन में होगा, बट डॉग तो बहुत टाइप के होते हैं। बहुत सारे डॉग अगर खड़े हैं तो आप क्या बोलोगे कि डॉग्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो डॉग भी किस में आता है, कॉमन नाउन में। पेन, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे पेन बनाती हैं। अब जैसे मैं रेनॉल्ड्स ले लूँ तो रेनॉल्ड्स कितने तरह के पेन बनाती है, तो किसी भी पेन का या किसी भी पेन की कंपनी का नाम आता है तो दैट ऑल विल कंसीडर्ड बाय कॉमन नाउन। कंट्री, लीडर एटसेट्रा, समझ आ रहा होगा आप लोग को। देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। डिटेल्स ऑफ अ कॉमन नाउन मतलब ऐसी डिटेल्स जो आपको कॉमन नाउन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। जैसे बॉय क्या था, बॉय हमारा कॉमन नाउन था। अब मैं पूछूं लड़का, क्या नाम है लड़के का, लड़का कहाँ का रहने वाला है, कौन सी सिटी का, तो जब आप इसकी डिटेलिंग करोगे कि लड़के का नाम हरी है, वो आगरा का रहने वाला है, उसके पास ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रॉपर नाउन में। कॉमन मतलब डिटेल्स ऑफ अ कॉमन नाउन इज प्रॉपर नाउन। इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर थिंग। आकाश, दिल्ली, शेक्सपियर, रेनॉल्ड्स, वीनस, मतलब ये सारे क्या है, ये सब नाम है। जैसे आकाश इज द नेम ऑफ बॉय, दिल्ली सिटी का नाम, शेक्सपियर पर्सन का नाम, रेनॉल्ड्स पेन की कंपनी का नाम, वीनस, वीनस क्या है, मतलब जो भी है किसी भी कंपनी का नाम है। आगे आइए, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। इट इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन थिंग टेकन टुगेदर। कलेक्टिव नाउन से पता चल रहा है, कलेक्टिव से ही हमारा जनरेट हो जाता है क्या, दैट इज कलेक्शन। मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें जो भी एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, अब टीम क्या है, टीम में एक मेंबर तो होगा नहीं, एक से तो ज़्यादा ही होंगे। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बुकेट, बुके क्या होता है, बुके जैसे आप बनवाते हो, फूलों का बुके आप लोग बनवाते हैं, दैट इज लिखा बुकेट है, हम पढ़ते इसे बुके हैं। तो बुके में एक फूल तो होता नहीं है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है ना बुके को, अ बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का समूह, इस वजह से ये हो गया हमारा बुके। क्रू, बेंच, पैनल, प्राइड, ये सारे होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। जैसे मैंने आपको बताया कि पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, कोई भी चीज़ जो आपको कोई मतलब सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में कोई भी ऐसा गोल्ड, सिल्वर, फाइबर, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो पदार्थ होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। It is the name of a material which is used to making an item. Gold, silver, leather, plastic, etc. ठीक,
लेट्स मूव। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि भाववाचक, मतलब जो चीज़ें आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, मीन्स वो विजिबल नहीं होते हैं, नॉन विजिबल होते हैं, यू जस्ट फील दैट, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हो। इट इज अ नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, क्वालिटी और अ फीलिंग। सैडनेस, ये क्या है? आपने क्या सैडनेस देखी है, फील की है? मर्सी, दया, आप दया दिखाते हो या करते हो? आपने दया देखी नहीं है। एक्साइटमेंट, ऑनेस्टी, बर्थ एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो ये थे हमारे 5 नाउन। कौन कौन से आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। कॉमन नाउन, जिसमें जो चीज़ सारे लोगों के, सारे चीज़ों के बीच में कॉमन होती है, जैसे मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, तो हमारा ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एक हमारा कॉमन नाउन है। अब मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, तो वो हमारा जो भी नाम है वो होता है प्रॉपर नाउन। अब ह्यूमन होने के नाते हम सबके अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है, तो मानवता क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि मानवता एक फीलिंग है, देखी नहीं है किसी ने, तो दैट विल बिलोंग्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको कलेक्ट करके हम कोई भी चीज़, कोई भी आइटम रिनोवेट कर सकते हैं, वो हो जाते हैं मटेरियल नाउन। और बचता है हमारा लास्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब या कोई भी ऐसा समूह या कोई भी ऐसा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो एक से ज़्यादा के बारे में बताता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा बुके, अ बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा। क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह इज इक्वल्स टू क्राउड। तो ये थे क्लासिफिकेशन जो आपको बहुत अच्छे से और बहुत शॉर्ट में मैंने पढ़ा दिया है। इतने इससे इजी और इससे क्लियर कुछ भी नहीं होगा। बस अगर आप ये समझ जाओगे तो आगे के रूल्स आप नाउन के नेम से ही आपको समझ में आने लगेंगे। ओके, ये नाउन का एक क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, मतलब आप नाउन को दो तरह से विभाजित कर सकते हो काउंटेबिलिटी के बेसिस पे। एक होता है काउंटेबल नाउन विच यू कैन काउंट, विच कैन बी काउंटेड, जो काउंट किया जा सकता है। एंड अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं एग्जिस्ट इन बोथ, वो सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। जैसे बॉय, बॉय क्या है? बॉय काउंटेबल नाउन है। अब एक लड़का है तो वो एक लड़का हो गया सिंगुलर, आप उस एक को भी काउंट कर सकते हो। मैं कह दूं बॉयज, अगर मान लीजिए यहाँ 10 बॉयज हो गए तो ये बॉय का प्लूरल फॉर्म भी बन गया और इन बॉयज को आप काउंट भी कर सकते हो। मीन्स काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो आप उसे काउंट कर सकते हो, और काउंटेबल नाउन्स का ही सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान दे देनी है कि काउंटेबल नाउन ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स कंसीडर करते हैं। कॉपी एंड कॉपीज, अब क्या डिफरेंस है? अनकाउंटेबल नाउन एग्जिस्ट ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल का ही मतलब हो गया कि वो काउंट नहीं किया जा सकता है। अब वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। जैसे वाटर, अब वाटर क्या है? वाटर क्या आप चाहे इतना सा पानी लो या आप पूरे कमरे भर में पानी फैला दो तो वो वाटर अनकाउंटेबल ही रहेगा, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। वाटर को क्या आप वाटर्स लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। लेदर, अब लेदर क्या है? अनकाउंटेबल है। लेदर या लेदर्स या लेदरस कुछ नहीं होता। एडवाइज, एडवाइस क्या है? एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप सलाह दे रहे हो, वो अब सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है। लगेज,
लगेज इज लगेज जो आप कैरी करते हो वो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, एक लगेज हो या दो लगेज हो वो लगेज ही बोले जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि सैडनेस कौन सा नाउन है और आपने वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा दिया, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सैडनेस के साथ आप क्या वर्ब यूज करोगे। देखिए, एन अनकाउंटेबल नाउन नेवर टेक्स एनी आर्टिकल बिफोर इट। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं कर सकते हो। एंड इट इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, मतलब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते और आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी मच वर्ड इज यूज्ड। देखिए, मच और मैनी का एक बहुत सीधा सा आपको मैं केस समझा दूं। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, मच में आता है यू और यू से हम जानते हैं अनकाउंटेबल, मतलब फॉर एनी अनकाउंटेबल थिंग और वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द जो काउंटलेस है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, आप उसके पहले मच लगाओगे। और एनीथिंग विच यू कैन काउंट, जिससे आप काउंट कर सकते हैं, उसके आगे आप लगाते हैं मैनी। ठीक, अब वो नाउन कौन कौन से हैं, ये नाउन लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, मतलब ये सारे वर्ड्स हैं जो कि सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। आप इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाओगे और ना ही आप इनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, I hope to visit my uncle only next year during summer vacation। देखिए, यहाँ पे ये जो वेकेशन वर्ड है, ये वेकेशन वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप इस अनकाउंटेबल नाउन को ना ही आप वेकेशंस लगा सकते हो और ना ही आप समर वेकेशन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज करोगे। इसमें कहीं ये देखिए वेकेशन वर्ड यहाँ दिया भी हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, ये एक और एग्जाम्पल लिखा है, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द होम बाय मिस्टेक। लगेज कोई प्लूरल फॉर्म नहीं, कोई आर्टिकल नहीं। अब देखिए, ये वर्ड्स लिखे हैं कि जब आपको, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है, ही एट 2 ब्रेड्स, अगर पीछे आएंगे तो ब्रेड वर्ड यहाँ कहीं आपको दिखेगा। ब्रेड वर्ड आपको यहाँ कहीं, ये देखिए ये लिखा हुआ है ब्रेड। जो ब्रेड होती है, आप इसका प्लूरल फॉर्म ब्रेड्स नहीं बना सकते। अगर आप इसको प्लूरल बनाना ही चाहते हैं तो इसके लिए कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं। जैसे आपको बताना है कि आपने 2 ब्रेड खाई हैं, तो आप बोलेंगे ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ना कि ही एट 2 ब्रेड्स। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। सेम ऐसे इंफॉर्मेशन आपको बताया गया है कि क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। और जब भी आप आर्टिकल यूज करेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपकी सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पीस को अगर आप चाहें तो पीसेस कर सकते हैं, अगर आप बहुत मतलब उसको प्लूरल ही दिखाना चाह रहे हैं तो ये था हमारा अनकाउंटेबल का केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका इससे 99.9% चांसेस होते हैं कि आएगा ही आएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन्स। मतलब जो भी मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। दे आर नॉट यूज्ड इन, क्योंकि हम पढ़ के आए अनकाउंटेबल है तो हमें उसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लगाना है और ना ही कोई आर्टिकल यूज करना है। लेकिन अगर कोई मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफाइड किया जाएगा, जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो आप अगर बोलोगे द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे आप गोल्ड को स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हो तो आप गोल्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि द गोल्ड ऑफ आगरा
इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, कि इस जगह का गोल्ड सबसे ज़्यादा शुद्धता वाला पाया जाता है। तो यहाँ पे आपने गोल्ड को स्पेसिफाइड कर दिया, इस वजह से आप गोल्ड के पहले आर्टिकल लगा सकते हो द। देखिए, फाइबर इज वाइडली यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ फाइबर की कॉमन क्वालिटी बताने, कोई इसको स्पेसिफाइड नहीं किया जा रहा है। ब्रास वॉज यूज्ड इन द ओल्ड डेज। अब देखिए, यहाँ ब्रास था, कॉमन है। अब ये लिखा हुआ है द कॉटन ड्रेस। अब ये क्या है कॉटन ड्रेस? कॉटन ड्रेस आपकी मटेरियल नाउन है, और यहाँ पे कॉटन ड्रेस को कर दिया गया स्पेसिफाइड कि वो कॉटन ड्रेस जो मैं पहन रही हूँ वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर, वो मुझे मेरे फादर के द्वारा दी गई थी। इस वजह से कॉटन के पहले आ जाएगा द। देयर कैन बी नो पीस विदाउट जस्टिस। ये जस्टिस क्या है? जस्टिस आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई इसको क्लासीफाई नहीं किया जा रहा, इसलिए नॉर्मल। वी शुड हैव द राइट एटीट्यूड टू ट्रबल। सिर्फ इतना ध्यान देने वाली बात है कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप जानते हैं कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, उसका कहीं पर भी नहीं बनेगा। कुछ फॉर्म्स अलग होती हैं जो मैं बता दूंगी। दूसरी बात कि आप जब तक कोई भी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाइड नहीं किया जाएगा तब तक आप उसके आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे नाउन को पढ़ते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, नाउन कौन कौन से हैं वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। क्या हमने अभी तक पढ़ा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और कौन सी अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए या तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में वो वर्ड्स बैठ जाएंगे, अदरवाइज आपको कम से कम 10 से 20 बार उन वर्ड्स को डेली देखना पड़ेगा, तब जाके वो आपको याद हो पाएगा कि हाँ आपको वो चीज़ समझ में आ गई है। इसके आगे का नाउन हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप इसका रिवीजन करिएगा और पीछे जो भी पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।